हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पेपर नंबर 1 अकाउंट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में आपके पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, चैप्टर्स का वेटेज क्या है, बिकॉज अगर आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि अकॉर्डिंग टू आईसीएआई किस चैप्टर का कितना वेटेज है, तो आप बिना मतलब का टाइम वेस्ट करोगे उस एक पर्टिकुलर चैप्टर पे। कहने को तो आप देखोगे तो सिर्फ 10 चैप्टर हैं, बट बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे चैप्टर इंक्लूडेड हैं। जैसे हम बात करूँ चैप्टर नंबर 7 की, जहां हम बात करेंगे स्पेशल ट्रांजेक्शन की, तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल ट्रांजेक्शन अराउंड 4 से 5 चैप्टर उसके अंदर इंक्लूड हैं। वो कौन से चैप्टर हैं जो आपने क्लास 11th या क्लास 12th में नहीं पढ़े थे, उनका भी ओवरव्यू करेंगे। साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्या करना है सर, कॉपी पेन साथ लेके बैठो, बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ना मॉड्यूल 1 ना मॉड्यूल 2 इवन रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। मुझे मालूम है, कोई टेंशन की बात नहीं। एक एक पॉइंट नोट करते चलना। देखो जरा, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, आपका जो अकाउंट्स का पेपर है कितने मार्क्स का वेटेज रख रहा है सर? 100 मार्क्स का। अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन लेवल पे तो टोटल 400 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 200 मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए। बट क्या प्रिपरेशन सिर्फ पास होने के लिए करेंगे सर? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आपकी प्रिपरेशन का लेवल एटलीस्ट 300 प्लस होना चाहिए, सो दैट बिना कंफ्यूजन के आराम से पास कर जाओ। बट एक बात कह देता हूँ, अकाउंट में आप 90 प्लस एज्यूम करके चलो, मैं दिला भी सकता हूँ, आपको सिर्फ एफर्ट्स करने होंगे। तो जरा चेक करो। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, सर अकॉर्डिंग टू आईसीएआई ये जो चैप्टर है आपका वेटेज रखता है 5 से 10% का। मैं बात कर रहा हूँ 100 मार्क्स के 5 से 10% का। मतलब साफ है, अगर हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की बात करें, कंप्लीट चैप्टर थ्योरी का है। इस पूरे चैप्टर में आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट, पॉलिसीज, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड लाइक मेजरमेंट, डिसिप्लिन, ये सारे टॉपिक अकाउंटिंग की पॉलिसीज डिस्कस करी गई। फिर से बोल देता हूँ, अकाउंटिंग की जो ओवरव्यूज लिए गए हैं उनमें कौन कौन से डेफिनेशंस हैं वो सारे पॉइंट्स होंगे। अकाउंट के कौन से कंसेप्ट, कौन से प्रिंसिपल, कौन से कन्वेंशन, वो सारे पॉइंट्स होंगे। समझ आ रहा है ना? इसके साथ साथ आपकी अकाउंटिंग की पॉलिसीज, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड जो बनाए गए वो सारे इसी में होने वाले हैं। सर अगर पेपर के पैटर्न की बात करें, अभी यहाँ डिस्कस करूँगा कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या लेवल होता है क्वेश्चन का, वो सारी बातें पहले चैप्टर से बता दूँ आपको। तो पहला जो मैंने बताया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में 5 से 10 मार्क्स। सर दूसरे पॉइंट की बात करें, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये आता है आपका 25% से लेके 30% तक। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इतना ज़्यादा क्यों? बताता हूँ। इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं जरा देखो। आपका जर्नल, लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सर इतने चैप्टर इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से तो मतलब क्वेश्चन अभी तक टोटल 4 अटेम्प्ट हुए हैं। अभी अगस्त 2020 नहीं हुआ है, मैं आपकी नवंबर 20 की बैच की बात कर रहा हूँ। तो 4 अटेम्प्ट जो अभी तक हुए हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हर बार आया है। एक बार तो इवन सब्सिडरी बुक से भी क्वेश्चन बन गए थे। तो ध्यान रखो, बेसिक सा चैप्टर, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये जो चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ ये इंक्लूड करेगा इनको भी। सर बैंक रिकन्सिलिएशन, मतलब साफ है ये 25 से 30% जो हम बोल रहे हैं ये सिर्फ स्पेसिफिक इसके लिए नहीं होगा, ये इन दोनों के लिए होगा। ठीक है जी। तो 25 से 30% बीआरएस इसका एक न्यूमेरिकल बनता है और वो 10 मार्क्स का, मतलब आप समझ लो कि पेपर में रखा है और बहुत ही ईजिली मिल जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा भी होगा, है कि नहीं? लेकिन ये जो चैप्टर है इस बारे में बात कर लेते हैं, इसको भी इस मार्क्स में इंक्लूड करिएगा। ठीक है जी। अब इन्वेंट्री की बात करें तो आपको ये समझना है ये 3 चैप्टर 30% का वेटेज रखने हैं। मतलब साफ है, इन 3 चैप्टर को पढ़ने से आपको अराउंड 30 मार्क्स मिल जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा 30 मार्क्स का वेटेज कितना ज़्यादा है। बट सर इन्वेंट्री का चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, ना ही क्लास 11th में ना ही क्लास 12th में। क्या होता है सर इसमें? ये बेसिक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आपको पहले नहीं पढ़ाई गई है। जैसे अगर आप कोई भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो वहाँ पे इन्वेंट्रीज़ का आना और जाना ये होता है। आना मतलब परचेज होना, जाना मतलब सेल होना, ये वहाँ पे होता है। लेकिन हम कभी भी उसकी वैल्यूएशन नहीं करते, लाइक कोई मेथड नहीं यूज़ करते। तो ये इन्वेंट्री का जो कंसेप्ट है ये आपको मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिखाएगा प्रॉपर वे में। ठीक है जी। अगले पॉइंट की बात करेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग। देखिए सर, डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग की बात करें तो ये चैप्टर भी आपके इसी पार्ट में इंक्लूड है।
ठीक है जी। अब आपको एक इमेज क्लियर हो रही होगी कि आप जब ये 4 चैप्टर कवर कर लेंगे तो आपको जाके 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। बट एक क्वेश्चन है जो आपके माइंड में भी आ गया होगा, सर क्या चारों चैप्टर से क्वेश्चन हर बार बनते हैं? आंसर है नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल नहीं बना, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन नहीं आए, बहुत बार ऐसा भी हुआ है, बहुत बार क्या 4 ही बार में, एक बार ऐसा भी हुआ है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया है, एक बार 10 मार्क्स का है। हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन हर बार आया है, ये रिपीटेड चला है। इन्वेंट्री सा क्वेश्चन एक बार 2 बार नहीं आया है, डेप्रिसिएशन 1 ही 2 बार आया है। बट पॉइंट मेरा साफ है कि पढ़ना हमें सब होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते किसी चैप्टर में बिल्कुल से छोड़ दे। हाँ, लेकिन हमारा फोकस किस बात पे होगा, मैं आपको मार्क्स का वेटेज क्यों बता रहा हूँ पता है, जिससे आप ये क्लेरिफाई कर पाओ कि किस चैप्टर पे आपने कितना टाइम डिवोट करना है। तो जरा एक बार क्लियर कर लो, यहाँ पे आपका मैक्सिमम मार्क्स लिख के चल रहा हूँ मैं, 10 मार्क्स का पहला चैप्टर, और जब आप ये 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके हो रहे हैं 30 मार्क्स। ठीक है जी। अगले पॉइंट की बात करेंगे, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजिशन। सर ये वो टॉपिक है जो बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपने नहीं पढ़ रखे। तो देखिए ज़रा, ये है आपका 15 से 20% का, मतलब अराउंड 20 मार्क्स का। अब इसमें सर कौन कौन से चैप्टर हैं, तो देखो ज़रा, सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर कंसाइनमेंट, ये वो चैप्टर जो आपने क्लास 11th और 12th में नहीं पढ़ा है, किसी भी सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर होता ही नहीं बेसिकली ये, है ना। फिर आता है आपका सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है जी, अप्रूवल बेसिस। फिर है आपका एवरेज ड्यू डेट, फिर है आपका अकाउंट्स करंट। अब देखिए यहाँ पे ये चैप्टर भी हैं जो आपने नहीं पढ़ रखे हैं, लेकिन सर क्या इससे फ़र्क पड़ता है? ना जी, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? रीज़न बताता हूँ। कंसाइनमेंट 10 मार्क्स का बनता है क्वेश्चन, सेल्स ऑफ गुड्स अप्रूवल 5 मार्क्स के लिए, एवरेज ड्यू डेट 5 मार्क्स के लिए, अकाउंट करंट 5 मार्क्स के लिए। अराउंड अगर आप चेक करोगे तो ये 25 मार्क्स का टोटल हो रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि तीनों से क्वेश्चन एक ही साथ पेपर में बन जाए, कोई एक टॉपिक मिसिंग रहता है। लेकिन हाँ, कंसाइनमेंट अभी तक 4 अटैम्प्ट हुए हैं, चारों अटैम्प्ट में कंसाइनमेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहा ही रहा है। तो आप समझ सकते हो कंसाइनमेंट का लेवल क्या है। और वैसे भी ये प्रैक्टिकल अप्रोच को रिलेट करता है। आईसीएआई बेसिकली चाहता क्या है, रट्टाफिकेशन दूर रहे और हर वो बच्चा क्वालिफाई करे जो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ रहा है। तो आपको भी उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। हालांकि मैं कराऊंगा अभी, चिंता ना करो। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फाइनल अकाउंट। सर फाइनल अकाउंट वो चैप्टर है जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था क्लास 11th में, आपको ध्यान होगा। लेकिन एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, ये 3 चैप्टर मर्ज होके अराउंड 30 से 40% मार्क्स ले आते हैं। मतलब 3 चैप्टर पढ़ेंगे और आपको मिल जाएगा 40 मार्क्स। ठीक है जी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे 20 मार्क्स। आप देखो ऐसे समझ के चलो, मैं जो आपको मार्क्स का वेटेज बता रहा हूँ, हायर मार्क्स का वेटेज रख रहा हूँ, ये आईसीआई ने ही बताए हैं। ये पीडीएफ मैं जल्दी आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी कर दूंगा, चिंता ना करो। जो आईसीआई ने बता रखा है सेक्शन वाइज वेटेज सारे सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो अब जरा बात कर लेते हैं फाइनल अकाउंट की। बात करें सर, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक बार 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना है, 15 मार्क्स का, लेकिन एक ही बार ऐसा हुआ है। बाकी 5 मार्क्स और रिलेटेबल है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करें तो जो आपने क्लास 12th में ईमानदारी से कवर की है, लाइक इंट्रोडक्शन था आपका, ठीक है। फिर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ध्यान रखेंगे। एट आपके सीए फाउंडेशन लेवल पे डिसोल्यूशन का टॉपिक नहीं है, ठीक है जी, ये बता दे रहा हूँ। बाकी जो है, जो आपने पार्टनरशिप कवर की है पूरा है, डिसोल्यूशन का टॉपिक नहीं दिया गया सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने ऑलरेडी क्लास 12th में कवर किया है, उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल रहेगा। यही पूरा वही सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सारा सेम होगा। अब बात आती है सर कंपनी अकाउंट की। देखो यार, कंपनी अकाउंट वेटेज रखता है 10% से लेके 15% का, मतलब साफ है 10 से 15 नंबर का। इसकी मेजॉरिटी रही है कि 15 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है इसका। सर एक बात और ध्यान रखेंगे, कंपनी अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं सर। शेयर का टॉपिक है, डिबेंचर का टॉपिक है, और कंपनी की बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है। लेकिन इसमें भी रिडेम्पशन का टॉपिक सिलेबस में नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहो कि सर
क्लास 12 से सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग टफ है कि इजी है? इजी है। हो सकता है कुछ बच्चे एग्री ना करें, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बेहद ईजी है। अगर हम बात करते हैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, बहुत आसान है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में पेपर में मार्क्स लेना। समझाता हूँ कैसे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 10 मार्क्स के लिए, कंपनी 10 मार्क्स के लिए, पार्टनरशिप 10 मार्क्स के लिए, 30 मार्क्स हो गए सर। अराउंड 16 मार्क्स की थ्योरी, समझ लो, मान लो उसमें 10 मार्क्स आ रहे हैं तो 30 और 10 मार्क्स की थ्योरी कितने हो गए सर? 40 मार्क्स हो गए। इसके बाद बात करें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। अभी मैंने ऐसा कोई चैप्टर नहीं पिक करा जो बहुत टफेस्ट हो आपके लिए। 10 मार्क्स वहाँ उठाइए, 50 मार्क्स हो गए। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट 10 मार्क्स के लिए 60 मार्क्स हो गए। अभी मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, इन सब चीज़ों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आप समझो 60 नंबर तो मैंने आपको ऐसे गिनाए हैं जो बहुत आसान लेना। हो सकता है कुछ बच्चे जो फनी मोड में बोला अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है। और हाँ, फिर से बोल दे रहा हूँ, अकाउंट्स आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। 90+ पॉसिबल है। हमारे पास ऐसी कॉपी भी हैं जिनके 96 मार्क्स आए हैं अकाउंट में। हाँ, सीटीसी फैमिली में हैं ऐसे लोग। तो अगर ऐसे लोग हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में हमारे पास, तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। तो अभी से आप अपना माइंडसेट रख लो कि 90+ के लिए मुझे प्रिपेयर करना है अकाउंटेंसी। मैं प्रिपेयर कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। हर वो स्ट्रैटेजी, हर वो पैटर्न बताऊँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। अब जरा बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। देखिए सर, सबसे पहले जान लीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं 6। पहला पॉइंट क्लियर, 6 क्वेश्चन आएंगे। सर पेपर का पैटर्न अच्छे से चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो ये 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स होगा, फिर 4 मार्क्स की कोई डायरेक्ट थ्योरी होगी, फिर 4 मार्क्स का एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल होगा। मतलब साफ है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है कंपल्सरी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 करना ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब रिमेनिंग 5 में से एनी 4, ये आपके पास चॉइस होती है। आप इन 5 में से कोई 4 कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, 12 मार्क्स वाला कैसा होगा, 2 × 6 ट्रू फॉल्स होंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच, विथ रीज़न बताना होगा। तो आपको मिलेंगे 12 नंबर। 4 मार्क्स में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन होगा थ्योरी का, और इस तरीके से आपको एक बढ़िया सी थ्योरी मिल जाएगी। कोई डिफरेंस बिटवीन हो सकता है, लाइक प्रोविजन कंटेंट में बता दो, एक्चुअल बेसिस कैश बेसिस में बता दो, प्रोविजन रिजर्व में कोई भी डिफरेंस हो सकता है। वो 4 मार्क्स और 4 मार्क्स का कोई न्यूमेरिकल, वो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अकाउंट करंट एवरेज ड्यू डेट या डेप्रीशिएशन से भी हो सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं उन चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ जिनकी मेजॉरिटी होती है आने की और जो आते ही हैं। लेकिन क्या सर यही प्रिपेयर करना? अरे बिल्कुल ऐसा नहीं। प्रिपेयर हम सब करेंगे। क्यों सर? प्रिपरेशन की बात कितने की हो रही है? 90+। कंसाइनमेंट, एनपीओ, कंपनी में शेयर, जो शेयर में कौन सा टॉपिक सर? फॉरफीचर, जहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट अलॉन्ग विद फॉरफीचर वाला टॉपिक था ना, जिसमें 2 शेयर होल्डर होते हैं, एक नालायक निकल जाता है, अलॉटमेंट बाद पैसा नहीं देता, उसकी शेयर को हम फॉरफीट करते हैं, समझ आ रहा है ना, फिर रीइशू करते हैं, वो वाला टॉपिक। जहाँ पे आप अप्लाइड अलॉटेड कैलकुलेशन करते हो ना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, वही टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो कंसाइनमेंट, एनपीओ, ओके, फिर कंपनी से शेयर का टॉपिक 3 हो गए। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन, ठीक है जी। पार्टनरशिप में कंफर्मेशन ही रहता, लेकिन हाँ एडमिशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको फटाफट से और भी दे देता हूँ। 20 मार्क्स इधर हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, समझ आया क्या? 60, 20, 80 मार्क्स हो रहे हैं। अब इसी में बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं। जैसे अगर आप बात करो यहाँ पे एनपीओ में लिख दिया, यस एनपीओ हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। पार्टनरशिप लिखा है, एनपीओ लिखा है, कंपनी फाइनल अकाउंट नहीं लिखा, ये आपका सर फाइनल अकाउंट तो मतलब आप मस्त सा करोगे ना विथ एडजस्टमेंट वाला, तो ये भी 10 मार्क्स, मतलब 90 मार्क्स जो बात लिखी है वो दिख रही है। इसके बाद देखेंगे इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग प्रोसेस से रेक्टिफिकेशन लिख चुका हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बनते हैं क्वेश्चन पेपर में। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो चैप्टर्स लिखे आपको दिख रहे हैं ये भी पेपर में बनते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है ना वो 90+ लाने में होगा। सर अब इसके लिए एक बात सुनना, अकाउंट्स में जो बेस होता है हमेशा वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं। बच्चा अक्सर क्या करता है, थ्योरी को हटाता है और बाकी चीज़ पे फोकस करता है। ऐसा आप नहीं करेंगे, आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, जैसा मैं बता रहा हूँ
अगले 10 से 15 दिन में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, अकाउंट में 90 प्लस लाए जा सकते हैं। और जैसा कल की क्लास में बोला है, 10 दिन पढ़कर ऐसा रियलाइज़ हो जाए कि यार मुझे सीए करना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम इस कम्युनिटी में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सो रहे होंगे, जगाओ यार उन्हें, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अकाउंट्स का मैंने आज आपको कंसेप्ट दे दिया कि कितने चैप्टर हैं, क्या स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, पेपर का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े, उन पे हमें बिल्कुल फ्रेश माइंड से काम करना होगा, और जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उन्हें इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, और येस आई बिलीव आप ऐसा कर सकते हो। तो मुझे कमेंट में ज़रा बताइएगा ज़रूर कि क्या आप लोग मेरे साथ 90 प्लस के लिए तैयार हैं कि नहीं। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कल शाम 6 बजे, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।